कृष्ण का अंत किसी एक दिन, किसी एक तीर या किसी एक श्वास में नहीं हुआ था। वो अंत तो बहुत पहले शुरू हो चुका था। उस क्षण से जब राधा ने गोलोक को प्रस्थान किया और कृष्ण के भीतर पहली बार एक ऐसा सन्नाटा उतरा जो फिर कभी भरा नहीं। बाहर की दुनिया के लिए वे अब भी वही थे, मुस्कुराते हुए द्वारकाधीश, रणनीति रचने वाले सारथी, धर्म के स्थिर स्तंभ। लेकिन भीतर भीतर कुछ ऐसा था जो हर दिन धीरे धीरे टूट रहा था, जैसे कोई दीपक जो हवा में नहीं बुझता पर तेल समाप्त होने से स्वयं शांत हो जाता है। राधा के जाने के बाद कृष्ण जीवित थे, पर जीवन जैसे उनसे विदा ले चुका था। महाभारत समाप्त हो चुका था, इतिहास की सबसे भयानक विजय। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कोई उत्सव नहीं था, केवल जली हुई धरती, रक्त में भीगी मिट्टी और असंख्य अधूरे विलाप। उसी भूमि पर गांधारी आई। आंखों पर बंधी पट्टी अब भी थी, पर आज वो देख नहीं रही थी, आज वो महसूस कर रही थी। 100 पुत्रों की मां, और अब एक भी नहीं। जली हुई देहों के बीच खड़ी गांधारी किसी रानी जैसी नहीं लग रही थी। वो तो बस एक ऐसी मां थी जिससे संसार ने सब कुछ छीन लिया था। उसका क्रोध देवताओं को जला सकता था और उसका दुख स्वयं मृत्यु से भी भारी था। उसी क्षण उसने कृष्ण को देखा। वो जानती थी, यदि कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। यदि वे केवल एक शब्द बोल देते तो कुरुक्षेत्र इतिहास नहीं बनता। लेकिन उन्होंने धर्म चुना, और उस धर्म ने गांधारी की गोद उजाड़ दी। कांपते होठों से आंसुओं और आक्रोश में डूबे शब्द निकले, वासुदेव, तुम सब जानते थे, तुम सब कर सकते थे, फिर भी तुमने मुझे 100 बार मरने दिया। उसकी आवाज फटी हुई थी। आज मेरी ममता की आग तुम्हें भी छुएगी। जैसे मेरा वंश मिटा, वैसे ही तुम्हारा भी अंत होगा। और जिस दिन मृत्यु आएगी, तुम भी अकेले होगे, बिना अपनों के, एक साधारण पीड़ा में। कृष्ण मौन रहे, न कोई तर्क, न कोई सफाई, क्योंकि वे जानते थे ये भी उसी न्याय का हिस्सा है जिसे स्थापित करने वे आए थे। गांधारी का शाप, राधा का वियोग और यदुवंश का अंत, ये तीनों मिलकर कृष्ण की मानवीय लीला का अंतिम अध्याय बन चुके थे। लेकिन ये कथा केवल द्वापर की नहीं है, इसकी जड़ें त्रेता युग तक फैली हुई हैं। राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी, अयोध्या शांति में थी। एक संध्या एक तपस्वी राक्षस राम के पास आया। न वो युद्ध चाहता था, न प्रतिशोध। उसका प्रश्न अजीब था, प्रभु, क्या कभी मैं भी आपकी परीक्षा ले सकूंगा? क्या कभी मुझे ये अवसर मिलेगा कि मैं आपके मार्ग की अंतिम बाधा बनूं? राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप में जन्म लूंगा, तब तुम मनुष्य बनोगे, और उसी जन्म में मेरी लीला की पूर्णता का कारण बनोगे। वो वचन था जो समय में बोया गया था। समय बदला, युग बदले, द्वापर आया। यदुवंश मिट गया, अपने ही हाथों, अपने ही अहंकार से। द्वारका समुद्र में समा गई। महल, गलियां, स्मृतियां, सब लहरों के नीचे। अब कृष्ण अकेले थे। न सुदर्शन, न अर्जुन, न बलराम, न सुदामा और न ही राधा। वे द्वारका से बहुत दूर एक शांत वन में पहुंचे। वहीं एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसी की छाया में वे बैठ गए। गले में वही बांसुरी थी जो कभी वृंदावन की आत्मा हुआ करती थी। उन्होंने आंखें बंद कीं और एक अंतिम धुन बहने दी। उस स्वर में न रास था, न उत्सव, सिर्फ थकान थी और एक पुकार, राधे। गोलोक में राधा ने वो स्वर सुना। वे सब कुछ थीं, पर उस क्षण असहाय। वे लौटना चाहती थीं, फिर से बांसुरी बन जाना चाहती थीं, पर नियम अटल थे। कृष्ण मौन रहे। धुन धीमी होती गई, जैसे नदी की अंतिम लहर। सांझ उतर आई। पीपल का वही पेड़ अब इतिहास का साक्षी बनने वाला था। कृष्ण का शरीर कांप रहा था, मन स्मृतियों से भरा था। जन्म जेल में, बालपन संघर्ष में,
यौवन कर्तव्य में और अंत अकेलेपन में। उन्होंने सब निभाया, पर कुछ भी पूरा न हुआ। उन्होंने बांसुरी को होठों से हटाया और धीरे से मोड़ दिया, जैसे उस प्रेम को भी मुक्त कर दिया हो। उसी क्षण जंगल में भटकता एक शिकारी जरा दूर से चमकता पैर देखकर भ्रम में पड़ गया। उसने बाण चलाया। बाण लगा। वो दौड़ता हुआ आया, रोता हुआ, कांपता हुआ। प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। लेकिन कृष्ण के चेहरे पर न क्रोध था न पीड़ा। उन्होंने कहा, उठो जरा, ये तुम्हारा अपराध नहीं, ये समय का विधान है। जरा फूट फूट कर रो पड़ा। कृष्ण ने आंखें बंद कीं। अंतिम श्वास के साथ उनके होठों से एक नाम निकला, राधे। और वहीं पीपल के नीचे द्वापर युग समाप्त हो गया। अब कथा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि अब आता है सबसे रहस्यमय और मौन अध्याय, श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार। जब ये समाचार अर्जुन तक पहुंचा तो वो टूट गया। जिस कृष्ण के बिना उसका गांडीव केवल लकड़ी था, आज वही कृष्ण निश्चल पड़े थे। अर्जुन की आंखें सूख चुकी थीं, आंसू भी जैसे डर गए थे। उसने कांपते हाथों से कृष्ण की देह को उठाया। न कोई शंखनाद, न कोई राजसी घोषणा, क्योंकि जो स्वयं काल था, उसका संस्कार राजाओं की विधि से कैसे होता। कृष्ण की देह को प्रभास क्षेत्र लाया गया, वही भूमि जहां यदुवंश समाप्त हुआ था। अर्जुन ने अग्नि प्रज्वलित की, पर कहते हैं वो अग्नि साधारण नहीं थी। जैसे अग्नि भी जानती हो कि वो देह नहीं, लीला को स्पर्श कर रही है। अग्नि जली, समय थम गया, और जब अग्नि शांत हुई तो न राख थी, न अस्थि, न अवशेष। जैसे कृष्ण अग्नि में नहीं, अनंत में विलीन हो गए हों। ये अंतिम संस्कार किसी देह का नहीं था, ये एक युग का विसर्जन था। और उसी क्षण कलियुग का आरंभ हुआ। पर कृष्ण समाप्त नहीं हुए, क्योंकि जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, जहां धर्म संकट में है वहां कृष्ण है, और जहां कोई अंतिम सांस में किसी अपने को पुकारता है, वहां आज भी कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े हैं।